एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान खेलेगा या फिर श्रीलंका, फैसला आज होगा। क्रिकेट शायकीन की नजरें कोलंबो के मौसम पर। मैच बारिश की नजर हुआ तो कौमी टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। मैच की दूसरी इनिंग्स में 20 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया तो लागू होगा। मैच मुकम्मल वॉश आउट होने पर श्रीलंका फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए कौमी टीम में 5 अहम तब्दीलियां। फखर जमान, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, नसीम शाह, हारिस रऊफ आउट। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, जमान खान टीम में शामिल। सलमान अली आगा, नसीम शाह, हारिस रऊफ को इंजरी के बायस आराम दिया गया। कौमी फास्ट बाउलर जमान खान लाहौर से कोलंबो पहुंचे। शाहनवाज धानी ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। नसीम शाह आज पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। साइफर केस, असद उमर की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने असद उमर की दरख्वास्त जमानत 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज कंफर्म कर दी। गिरफ्तारी मतलूब हुई तो FIA असद उमर को पहले आगाह करेगा। जज अबुल हसनात का फैसले में कहा, FIA की तफ्तीश के मुताबिक असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। असद उमर ने शामिल तफ्तीश होने का इजहार किया, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने शामिल तफ्तीश नहीं किया। वकील सलमान सफदर ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। जब साबिक वजीर आजम ने काबीना के सामने साइफर रखा तो क्यों नहीं रोका गया? अबुल हसनात का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। इल्जामात हैं वो किसी के ऊपर भी ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ इल्ज़ाम तो कम से कम लगाए। यहाँ तो आप पूरी FIR पढ़ लें दोबारा, और आज भी वो खड़े होकर कह रहे हैं कि जी अभी हमें पता नहीं कि इनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है। तो आप वो FIR पढ़ लें, उनको अभी तक ये नहीं समझ में आई कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। PTI का हिस्सा ना होता तो आज मुझ पर इतने केसेस न बन रहे होते। असद उमर की सहाफियों से गुफ्तगू, सवाल के जवाब में कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। साइफर केस में वादा माफ गवाह बनूं। FIR पढ़कर सुना रहे हैं और अभी तक उन्हें ये भी नहीं पता इल्जाम क्या है। चेयरमैन PTI से पार्टी वालों को नहीं मिलने दिया जा रहा, सिर्फ वकला को मिलने की इजाजत है। £190 मिलियन स्कैंडल। तहकीकाती टीम चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तफ्तीश के लिए अटक जेल पहुंच गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को £190 मिलियन केस में गिरफ्तार किए जाने का इम्कान। एहतसाब अदालत कराची का डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के रेफरेंस का रिकॉर्ड चेयरमैन NAB को भेजने का हुक्म। सिंध हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए रेफरेंस वापस भेजा जा रहा है। NAB कवानीन में तरमीम के बाद मुल्ज़िमान ने सिंध हाईकोर्ट से रुजू किया। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की इलाज की दरख्वास्तें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का उमर सरफराज चीमा को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। उमर सरफराज चीमा कमर की तकलीफ समेत दीगर अमराज में मुब्तला। जेल हुकाम को डॉक्टर यास्मीन राशिद के सर्विसेज अस्पताल में कैंसर टेस्ट करवाने का हुक्म। अदालत ने यास्मीन राशिद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, पीपल्स पार्टी का लतीफ खोसा को शो कॉज नोटिस, 7 रोज के अंदर जवाब तलब। नोटिस पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने जारी किया। नोटिस के मुताबिक वकला फंक्शन में साइफर मामले पर आपने रियासती पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। बताएं आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्यों न की जाए? जवाब न देने की सूरत में पार्टी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम रोड एंड इनक्लेव के खिलाफ RDA कार्रवाई, रेत की दीवार साबित। 16 सितंबर के बेल्टिंग प्रोग्राम को रोकने के लिए नोटिस भी कागजी कार्रवाई तक महदूद। सोसाइटी इंतजामिया के नए हथकंडे, मारूफ फैक्टर के जरिए 16 सितंबर की तशहीरी सरगर्मियां तेज कर दी। सोसाइटी ने LOP मंजूरी के बगैर ही प्लॉट नंबर अलॉटमेंट का दावा कर दिया। सोसाइटी ने RDA की कार्रवाई से बचने के लिए स्टे ले लिया। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का सोसाइटी का स्टे ऑर्डर के खिलाफ अदालत से रुजू। इंतखाबात केस, PTI उम्मीदवार की दरख्वास्त जमानत पर 20 सितंबर को समाअत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने फरीकैन की पेशी के बाद समाअत की तारीख दी। मुस्लिम लीग नून और PTI के उम्मीदवारान के वकला पेश हुए। रिटर्निंग ऑफिसर एस्तोर की तरफ से जारी फॉर्म 47 में PTI उम्मीदवार खुर्शीद खान की बरतरी थी। दूसरे नंबर पर आने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना फरमान अली ने इंतखाबी नताइज रोककर री इलेक्शन की पिटीशन की थी। RO ऑफिस के बाहर नताइज रोकने के खिलाफ PTI का एहतजाज चौथे रोज भी जारी।